जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से एनर्जेटिक होंगे। तो जो मेरे दोस्त बिहार पीसीएस के थ्रू होने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम में 9th और 10th की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए कुछ खास सूचना ये है कि मेरे दोस्त आपके लिए जो आप देख रहे होंगे कि 9th और 10th के लिए, यानी जो टीजीटी लेवल है, जिसमें जो आपने अगर बीएड पास किया होगा और बिहार का एस्टेट होगा या बीटेट होगा, तो आपके लिए जो वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में जो कहते हैं कि कंपटीशन जो है बाकी एग्जाम यानी प्राथमिक लेवल के तुलना में थोड़ा कम है। यानी यहां पर आपके लिए पूरे अवसर हैं कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आखिरकार क्या स्ट्रेटजी होगी और कैसे लेंगे सिलेक्शन, आइए समझते हैं आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो दोस्त शुरू करते हैं। तो बिहार पीसीएस के थ्रू शिक्षक भर्ती 2023 का जो एग्जाम है, जिसमें 9th और 10th की तैयारी वही लोग एग्जाम दे सकते हैं जो बीएड हो और जिनका ग्रेजुएशन हो, कम से कम ग्रेजुएशन और बीएड हो वो दे सकते हैं, और एस्टेट या बीटेट पास हो बिहार के। अगर हम बात करें, अच्छा, एस्टेट क्या होता है, तो एस्टेट में जो पेपर 1 होता है वो 9th-10th के लिए होता है, पेपर 2 होता है वो 11th-12th के लिए होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कुल भर्ती जो आई हुई है 1,70,461 पदों पर कुल भर्ती आई हुई है, और इस भर्ती में जो 9th और 10th की संख्या है वो लगभग 32,916 पद आपके लिए है, जिसके 60,000 पद अगर हम कहें तो लगभग 20-21 हजार पद जो हैं आपके लिए ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे निर्धारित है, या जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। आप जानते हैं जो भी ईबीसी कैटेगरी है या जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, इस तरह की, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कैटेगरी है, ठीक ना, उनके लिए ये वाला आरक्षित है। जबकि जब 40% जिसको अनरिजर्व बोला जाता है, इसका 50% महिलाओं के लिए है, और इसका 50% जो है अनरिजर्व कैटेगरी यानी जो लड़के हैं उनके लिए है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं। तो याद रखिएगा ये आपके लिए पूरी तरह से एक ढांचा हो गया कि कितने सीटों की बात आती है। तो यहाँ पे 12 सीटों में 6-6 हजार के करीब यहाँ पे सीटें बट के आ जाएंगी। तो अगर हम बात करें आपका जो पेपर होना है उसका एक अंदाजा दे दें कि जो पहला पेपर होगा, जो भाषा का पेपर होना है, जो 24 अगस्त को 2 घंटे का 100 प्रश्न पत्रों का ये 100 क्वेश्चन का ये प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 30 नंबर लाने हैं। यानी आपसे कहा जाए तो 30 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। अगर ये पास नहीं किए तो अगला पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप कम से कम 50% तक रहें। ऐसा ना हो कि 30, 31, 32 तक रहें कि पहले इसी में छट जाए। लेकिन इसमें आसानी से हो सकता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं और 75 क्वेश्चन आपके हिंदी, उर्दू या बंगाली के आने हैं, जो पेपर 24 अगस्त को होने वाला है। तो मेरे दोस्त आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने आपको क्या बातें बताई कि पहला पेपर जो भाषा का होगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, यानी मिनिमम योग्यता आपकी यहाँ पे अगर क्वालिफाई आप नहीं करते हैं तो आगे की आपकी योग्यता, कहने का मतलब यह है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके बाद ही आपके आगे के पेपर चेक होने हैं। अगर हम 25 अगस्त की बात करें, 24, 25, ये 26 अगस्त की बात करें, तो 26 अगस्त को जो आपका पेपर होगा, पेपर 2 जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 40 क्वेश्चन है और पार्ट बी में 80 क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, और ये जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। तो जो भाषा, जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, करंट अफेयर का, रीजनिंग का, मैथ का, प्रारंभिक गणित आपने जो देखा होगा, इसके अलावा जो आपने देखा होगा जनरल साइंस का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्राम का, वो सारा जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन के तहत आ जाएगा, इसके अधीन आ जाएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें, यानी इसमें दो पार्ट में बांटा हुआ है, 9, 10th और 11, 12th में। जबकि प्राइमरी लेवल में ये दो पार्ट में नहीं बटे, 120 क्वेश्चन में ही सारे एग्जाम, उसमें सारे उसी सिलेबस से सारे क्वेश्चन होने हैं। और 80 क्वेश्चन की बात करें, इसके लिए बिहार पीसीएस ने आपके लिए एक बुकलेट, यानी एक आपके लिए एक प्रोफार्मा जारी किया था, जिसमें पेपर 1 की बात करें अगर हम, तो पेपर 1 की कैटेगरी की बात देखिएगा। हाँ, पेपर 1 के लिए आपको यहां पर लैंग्वेज आने हैं। अगर पेपर 1 में लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर उसने क्या दिया हुआ है आपसे कि पहला अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 25 तक आपके लिए इंग्लिश की क्वेश्चन का आंसर फिल होना है, और 26 से लेकर आपके 100 तक, यानी कुल 75 क्वेश्चन की श्रृंखला जो होगी आपके लिए किसकी होगी? ये होगी हिंदी, उर्दू या बंगाली की। ओके, क्लियर हो गया। अगर हम बात करें मेरे साथी कि ये मॉडल पेपर देखने के बाद, इसमें आपने देख लिया ना कि शुरुआत के 125 इंग्लिश के होंगे, बाकी जो होंगे आपके अन्य विषयों के होंगे। अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम पेपर 3 की बात करें, क्योंकि पेपर 2 आपके लिए किसका दिखाया हुआ है, पेपर 2 आपके लिए प्राइमरी लेवल के लिए जो 25 तारीख को पेपर होना है, ये 26 तारीख का जो पेपर है, जिसको पेपर 3 के नाम से यहाँ पर जानेंगे, और ये आपका बिल्कुल ये फाइनल एग्जाम है। अगर इसमें अगर आपने निकाल लिया तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाना है, जिसमें पहला 1 से लेकर 40 तक का जो क्वेश्चन आएगा, ये आपका जीएस का क्वेश्चन होगा, जनरल स्टडीज का क्वेश्चन होगा, और ये पार्ट ए होगा।
ये आपके पास पेपर 3 का पार्ट ए होगा, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ये इसका क्या होने वाला है, पार्ट ए होने वाला है, ठीक है, पार्ट 1। और जो पार्ट 2 होने वाला है इसमें आपके पास अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं। जैसे 1 से 40 तक के बाद देखिएगा, अगर हम बात करें उसके अगले 1 से 40 तक तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो यहां देखिएगा क्या है आपके पास। पहला 1 से 40 तक क्या है, पहला पार्ट में ये जनरल स्टडीज है। और पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में आपके पास हिस्ट्री के पहले 1 से लेकर 40 क्वेश्चन है। दूसरा अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 1 से लेकर 40 क्वेश्चन है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1 से 40 क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 1 से 40 क्वेश्चन है। यानी इन चारों में से कोई दो आपको सेलेक्ट करना है। फिर से मैं बता दूं, अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इन चारों में से जो भी दो विषय आप चुनेंगे उसी का पेपर देंगे, चारों का पेपर आपको नहीं देना है, केवल 40-40-80 ही देना है आपको। क्लियर। जो 41 से लेकर 80 की श्रृंखला होगी, ओएमआर शीट देखते हैं, यहां पर आपको क्लियर होगा कि पहले रोल नंबर फिल करना है, फिर जन्मतिथि भरनी है, यहां पर आपको अपने सब्जेक्ट का कोड भरना है मेंस पेपर में, और उसके अलावा प्रश्न पत्रिका का जो भी प्रश्न पत्र पर जो भी बुकलेट नंबर जुड़ा होगा, सीरीज नंबर, वो लिख देना है। यहां पर सब्जेक्ट चुन लेना है। पार्टी जो जनरल स्टडीज का है 1 से शुरू होगा 40 तक जाएगा। 5-5 ऑप्शन है, ध्यान से भरना है। चौथा 5वां ऑप्शन फिक्स होता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, वो टाइप का पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन में से एक सही चुनिएगा। और यहां पर पार्ट बी की बात करें तो यहाँ 41 से लेकर 120 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर शुरुआत में आप जानते हैं कि 41 से लेकर 60 तक, यानी अगर आप चुनेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो पहले आपको हिस्ट्री भरना पड़ेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट यहां भरना पड़ेगा, यानी 1 से 40 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। अगर आप साइंस के होंगे तो उस साइंस के सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहां पर आएंगे। तो जिस विषय के आप पेपर देना चाहते हैं उसके क्वेश्चन, यानी सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो होगा पार्ट 2 में होगा, जिसमें से 80 क्वेश्चन होगा। तो इसमें से जो चयनित विषय होगा उसी विषय को यहाँ पे भरना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सेशन, पूरे क्वेश्चन जो है पूरी तरह से समझ में आए होंगे। मैं फिर से बता दूं, आपका जो पेपर होना है उसमें 2 पेपर हैं। एक पेपर पार्ट जो कहते हैं, जिसको पार्ट 1 कह लें या पेपर 1 कह लें। पेपर 1 आपका भाषा का होगा, जो 24 अगस्त को सबका होगा, क्वालिफाई है। पार्ट बी में आपको फाइट करनी है। इसके भी 2 भाग हैं। पहले 40 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के हैं, 9-10 की तैयारी करने वाले सारे दोस्तों की बात बता रहा हूं। और दूसरे क्वेश्चन जो है 9-10 वाले में ही जो दूसरे हिस्से हैं उसके, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट चयन करने हैं, 2 सब्जेक्ट चुनने हैं। और वो 2 सब्जेक्ट, अगर आप सोशल साइंस के हैं तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 लेना है। और बाकी ध्यान पे रखना है कि बाकी में अगर हम बात कर रहे थे साइंस के हैं तो उसी में से आपको 41 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को चुनने होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि ओएमआर शीट कैसी होगी, पेपर 1 पेपर 2 कैसे होगा, और इसके अंदर आपको क्वेश्चन कैसे करने होंगे, या आपको कितने सीट पर फाइट करनी है। क्योंकि आप बिल्कुल बिहार के रहने वाले होंगे, क्योंकि इसमें अदर स्टेट वालों के लिए कोई मौका नहीं है। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये टीचिंग माई एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म आपके बेहतर भविष्य की कामना करता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच। दोबारा मुलाकात होगी।